So hey guys, welcome back to my channel and how are you? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। So guys, आज हम बात करेंगे मेकअप की कोर्स के बारे में। मेकअप की कोर्स तो नॉर्मली बहुत लोग कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं और आजकल तो मार्केट में मेकअप ऐसा हो गया है कि सभी सीख रहे हैं। ठीक है, घर में बैठे जो औरतें हैं वो भी सीख रही हैं, जो यंगस्टर्स लड़कियां हैं वो भी सीख रही हैं और मतलब मेकअप का फील्ड ऐसा हो गया है कि हर लड़की को मेकअप में इंटरेस्ट होता है और इसीलिए वो मेकअप को प्रोफेशनली सीखना चाहती है। तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये मेकअप का कोर्स और इसमें हम डीपली पहले बात करेंगे जो कि कोई नहीं करता है, स्किन के बारे में। स्किन के बारे में हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि ऐसा होता है स्किन के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं हो प्रॉपर स्किन क्या है, स्किन को हम कैसे हमें प्रिपेयर करना है और जब तक हमें सारी चीज़ें नहीं पता होंगी ना तब तक हम चीज़ों को नहीं कर सकते और हमारा मेकअप में हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम एक्चुअल में लाना चाहते हैं। तो अगर आपको भी हमारे स्किन के बारे में और ये सारी क्लासेस डे बाय डे लेनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और ये जो क्लासेस हैं ये डे बाय डे मैं डेली डालूंगी, डे 1 डे 2 ऐसे करके हम डेली क्लासेस डालेंगे और आप लोगों को इससे बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए, पहले सब्सक्राइब करिए। सो आई होप गाइस सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम जल्दी से चलते हैं और कोर्स की तरफ, ठीक है, और सीखते हैं क्या है। तो आज का जो टॉपिक है गाइस सबसे पहले होता है स्किन। कभी भी हम मेकअप करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है क्लाइंट और क्लाइंट की स्किन। तो स्किन को जज करना हमें आना चाहिए कि स्किन कैसी है, क्या है और स्किन का हमारी बॉडी में काम क्या होता है, ये सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए डीपली। आप किसी भी चीज को कर रहे हो, मेकअप ही या फिर मेकअप को छोड़कर आप फेशियल कर रहे हो, क्लीन अप कर रहे हो, तो स्किन की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं ब्राइड का, एंगेजमेंट ब्राइड का या पार्टी मेकअप का, तो हम पहले उनको प्रिपरेशन के लिए बोलते हैं कि आप अपनी स्किन को प्रिपेयर करिए। क्यों? क्योंकि जितनी अच्छी आपकी स्किन प्रिपेयर होगी उतना अच्छा ही आपका मेकअप होगा, उतना अच्छा ही आपका मेकअप फ्लॉलेस आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अब हम बात करेंगे कि स्किन क्या है और स्किन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए पहले जानते हैं हमारे लिए स्किन क्यों जरूरी है और स्किन क्या है। व्हाट इज स्किन? तो क्या है स्किन, क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो गाइज आप सभी जानते हैं हमारी स्किन हमारे लिए क्यों जरूरी है और आई होप आपको अंदाजा भी होगा। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि स्किन हमारी फील्ड में क्यों जरूरी है। बेसिकली स्किन हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करती है, उनको बाहरी जितने भी एनवायरमेंटल धूल होती है, मिट्टी होती है, उनसे हमें बचाती है। और तीसरी चीज कि हमें उससे टच का महसूस होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमारी स्किन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी स्किन नहीं होती तो हम भी नहीं होते। तो इसीलिए स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है और स्किन की केयर आप तभी कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगी। तो चलिए जानते हैं। तो स्किन क्या है और स्किन किन किन सेल्सों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो अभी हम ये पता करेंगे कि स्किन क्या है। बेसिकली हमारी जो स्किन है, आंसर ये है, स्किन इज मेड अप with 3 layers, sorry, LY, ओके। ठीक है, हमारी स्किन के जो मेन जो होती हैं वो 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है एपिडर्मिस, सेकंड होती है डर्मिस एंड थर्ड होती है
ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्किन का एक स्ट्रक्चर बना रखा है। तो ये जो फर्स्ट लेयर है हमारी, ये है हमारी एपिडर्मिस, ठीक है। सेकेंड लेयर हमारी ये है, जिसका मैं नाम यहाँ लिख रही हूँ, ये है हमारी सेकेंड लेयर डर्मिस। और ये सबसे नीचे जो है ये है हमारी थर्ड लेयर, ये है हाइपोडर्मिस, जिसको सबडर्मिस भी कहा जाता है। सो बेसिकली स्किन जो है वो हमारी 3 लेयरों से मिलकर बनी हुई है, और इन तीनों लेयरों के अंदर भी बहुत कुछ होता है। तो पहले अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो। आई होप राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, बहुत गंदी लिखी है बट फिर भी कोई बात नहीं, तो समझाने के लिए काफी है। तो स्किन बेसिकली हमारी 3 लेयर्स से बनी हुई है, और इन 3 लेयर्सों के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहले तो आपका बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है कि स्किन के जो 3 मेन पार्ट है वो है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसको हम सबडर्मिस भी कहते हैं। तो अगर आपको किसी को भी ये नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे स्किन की फर्स्ट लेयर जो कि है एपिडर्मिस, यानी कि ये वाली एपिडर्मिस। तो इसके भी गाइस 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम और स्ट्रैटम बेसल। तो जो ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं हम स्ट्रैटम कॉर्नियम, और इसके नीचे वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं हम स्ट्रैटम बेसल। ठीक है। तो अब फर्स्ट लेयर ही हमारी 2 पार्टों से मिलकर बनी हुई है, और जिसके अंदर हमारी बहुत सारी चीजें होती है जिससे वो लेयर बनी होती है। तो क्या क्या होता है हमारी स्किन में? होता है हमारी स्किन में लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कैरेटीन होता है, यूरिया सॉल्ट होता है, पानी होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे मिलकर हमारी ये स्किन बनी होती है। बेसिकली हम जो ब्यूटिशियंस हैं, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो सारी हम लोग एपिडर्मिस लेयर पे ही काम करते हैं। और जिस दोनों लेयर का हमें, यानी कि एपिडर्मिस जो 2 लेयर से मिलकर बनी हुई है, उसका हमें प्रॉपरली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम इसी लेयर पे काम करते हैं। ठीक है। तो एपिडर्मिस की 2 लेयर होती हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम एंड स्ट्रैटम बेसल। तो अभी हम पहली वाली जो लेयर है उसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है उसमें हमारी ये चारों पांचों चीजें होती हैं, और इन पांचों चीजों का क्या काम है तो चलिए आज वो देखते हैं। तो पहली चीज है लिपिड। अब तो लिपिड का जो मतलब होता है, मेन होता है वसा, ऑयल, वैक्स कह लो आप। ठीक है। तो ये एक तरह का ऑयल होता है। ठीक है। तो लिपिड में हमारे पास 3 तरह के ऑयल बनते हैं, यानी कि जो लिपिड होता है उसको हम 3 तरह का ऑयल बनता है। सेरामाइड, ठीक है, उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद आता है फैटी एसिड। तो ये 3 फंक्शन होते हैं लिपिड का, सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड। ठीक है। अब बात आती है कि ये तीनों चीज करती क्या है, क्या होता है इनसे, और हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जो तीनों चीजें होती हैं ये हमारी स्किन में एक कह सकते हो आप ईंट और सीमेंट की तरह काम करती हैं, और उनको स्किन के जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है और स्ट्रैटम बेसल को जोड़ के रखती है। तो मेन काम होता है इसका सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड की वजह से हमारी स्ट्रैटम कॉर्नियम और स्ट्रैटम बेसल दोनों जो लेयर हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। तो आप इसके बीच में एक आप कह सकते हो कि वॉल की तरह काम करती है, सीमेंट की तरह काम करती है। तो ठीक है, होप आपको लिपिड क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोटीन और कैरेटीन के बारे में।
तो गाइस, प्रोटीन, हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी है, कई तरीके की प्रोटीन हमारी स्किन में पाए जाते हैं। तो उसमें से एक है हमारा कैरेटीन और एक है प्रोटीन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में हम क्यों हमें जानना जरूरी है। तो गाइस, कैरेटीन जो होता है बेसिकली हमारी स्किन के फर्स्ट लेयर पे ही मिलता है, स्टार्टम कॉर्नियम पे। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि हमारे स्किन को एक बैरियर बनाए रखे, एक उसमें सॉफ्टनेस बनाए रखे, और कहीं भी कोई चोट लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो भी चीजें होती हैं, जो घाव भरते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कैरेटीन की वजह से ही होता है। तो कैरेटीन बेसिकली हमारे बालों में, हमारी स्किन की अपर लेयर में और हमारे नाखून में पाया जाता है, जिसकी वजह से ही हमारे बाल और हमारे नेल्स बहुत ज्यादा मतलब मजबूत और सॉफ्ट जो होते हैं, वो कैरेटीन की वजह से ही होते हैं। तो कैरेटीन का मेन जो काम होता है वो ये होता है कि हमारी स्किन में अगर कोई चोट लग जाती है, कोई भी अगर किसी तरह से हमारी स्किन को हार्म होता है, तो वो जल्द से जल्द रिकवर करने में वहां पे हमें कैरेटीन हेल्प करता है। तो अब बात आती है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन क्यों जरूरी है। प्रोटीन गाइस बेसिकली कैरेटीन से नीचे होता है, बट होता हमारे स्ट्रैटम कॉर्नियम और स्ट्रैटम बेसल के बीच में है। प्रोटीन का मेन जो काम होता है वो होता है इलास्टिसिटी और कोलेजन। ठीक है, तो स्किन में जो मेन हमारा प्रोटीन का काम होता है वो होता है इलास्टिसिटी और कोलेजन। इलास्टिसिटी क्या होती है, कोलेजन क्या होता है। हमारी स्किन हर जगह से कहीं सिकुड़ती है, कहीं से कम सिकुड़ती है, कहीं से ज्यादा सिकुड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन जहां जैसा वर्क करता है, वो इसी वजह से वहां पर स्किन सिकुड़ती है और कम होती है। अब देखते होंगे कि डे बाय डे हम अपने एज की तरफ बढ़ते हैं, तो जो भी मैच्योर स्किन होने लगती है, उनके स्किन में प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा कम होने लग जाता है, इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है। तो इसकी वजह से स्किन में झुर्रियां पड़ने लग जाती है, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत तरीके के बनते हैं, और अपनी बॉडी को चलाने के लिए अदर पार्ट्स को भी प्रोटीन, अदर ऑर्गन्स को भी प्रोटीन चाहिए होता है। तो वो यहाँ से कम करके वो अदर ऑर्गन्स की तरफ भेजता है और स्किन की तरफ कम भेजता है। तो इसी वजह से हमारी स्किन सिकुड़ने लगती है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है गाइस यूरिया सॉल्ट की। तो यूरिया सॉल्ट का हमारे स्किन में क्या काम होता है। तो गाइस, यूरिया सॉल्ट जो होती है वो हमारे स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं उनको हटाकर नए सेल्स की उत्पत्ति में हमारी हेल्प करता है। तो यूरिया सेल्स का जो सॉल्ट का मेन काम होता है वो डेड सेल्स को हटाकर नए सेल्स की, नए सेल्स को इन्वेंट करता है। सो मेन काम यूरिया सॉल्ट का यही होता है। और पानी का तो आपको पता ही होगा, हमारी स्किन 60% ऑफ वाटर से बनी हुई होती है। सो गाइज, आपको पानी का भी पता चल ही गया होगा, पानी सबसे ज्यादा हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करता है। तो आई होप आपको स्किन का फर्स्ट लेयर स्टार्टम कॉर्नियम, एपिडर्मिस लेयर का स्टार्टम कॉर्नियम के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और भी आगे आपको ऐसी हम वीडियोस लेके आते रहे और आप लोगों को और भी सीखने को मिलता